हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत, ठीक है। जैसे आपको पता है, डेली आपको दोपहर को 2 बजे मैं आपको कुछ हरियाणा जीके के नए प्रश्न जो हमारे पेपर में आए हुए हैं और जो देखना आगामी पेपर में भी इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं कुछ 20 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसलिए अभी भी अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके, जिससे मैं आपको ये हमारा परिवार बढ़ सके और मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था कि जंगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी। अब आप बताओ कि इसने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी। आलाखंड, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आलाखंड, ठीक है। जंगनिक ने 12वीं शताब्दी में आलाखंड वीर काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे हरियाणा के दूसरे राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। पहले राज्य कवि के बारे में तो सबको पता होगा, और आप मुझे पहला भी बताना कि हरियाणा के पहले राज्य कवि का दर्जा किसे प्राप्त है। आप सब बच्चे मुझे इसका आंसर भी चैट बॉक्स में देना। उसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताओ कि हरियाणा के दूसरे राज्य कवि का दर्जा किसे प्राप्त है। खुशीराम शर्मा जी को, तुल्लाराम कौशिक जी को, उदय भानु हंस को, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खुशीराम शर्मा जी को, ठीक है। इनको हरियाणा के दूसरे राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। अब आप बताओ कि जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसका पहला पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था। चंदगी राम जी को, तुल्लाराम कौशिक को, अशोक भाटिया को, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक भाटिया को, ठीक है। अशोक भाटिया जी को हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि हरियाणा में ऐसी कौन सी नदी है जो नजफगढ़ झील में गिरती है। इंदौरी, घग्गर, साहिबी या टांगरी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहिबी नदी, ठीक है। याद रख लेना कि हरियाणा में साहिबी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना को क्या बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना होता है उसे क्या बोलते हैं। कर्णफूल, पुरली, डिमाज, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसे बोलते हैं डिमाज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में बहुत बनते हैं, और मैं आपको जैसे जो हरियाणा की वेशभूषा, हरियाणा के भूषण है, उसकी भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे कि अगर आप पेपर में क्वेश्चन बने तो आप उसको देख के टिक कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काले पर सफ़ेद रंग का चित्र किस सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री के भी आएंगे, लेकिन वो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यानी अब आप मुझे इसके अंदर बताओ कि जो काले पर सफ़ेद रंग का चित्र किस सभ्यता का प्रतीक है। सिंधु सभ्यता का, मिस्र यानी इजिप्ट सभ्यता का, शीशवाल सभ्यता का, ये उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शीशवाल सभ्यता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुल्तान बनने से पहले बलबन कहाँ का इकदार था। अब आप मुझे बताओ, जो बलबन था यानी भाऊ, जिसका पूरा नाम था बहाउद्दीन बलबन, सुल्तान बनने से पहले ये बलबन कहाँ का इकदार था। सोनीपत का, पानीपत का, झांसी का, या करनाल का। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झांसी का, ठीक है। सुल्तान बनने से पहले जो बलबन है वो झांसी का इकदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पहली बार हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। अब आप बताओ कि जो हरियाणा में सबसे पहली बार हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला कहाँ आयोजित हुआ था। पंचकूला में, यमुनानगर में, गुरुग्राम में, या फतेहाबाद में। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था गुरुग्राम में, ठीक है। हरियाणा में पहली बार हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला गुरुग्राम में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, इसमें आपने ये भी याद रखना कि ये पूछा जाता है कि उर्दू में सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो वो हाली पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु कब हुई थी? और जो अल्ताफ हुसैन हाली है इनका संबंध हरियाणा से, यानी इनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था। 1910, 1915, 1916 या 1914? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1914। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु 30 सितंबर 1914 को हुई थी और इनका जन्म पानीपत में हुआ था। और उर्दू में सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार हाली पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से संजीवनी सेवा किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, अब आप बताओ कि जो संजीवनी सेवा है ये इनमें से किस चीज़ से संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, कर यानी टैक्स से, बीमार पशुओं के इलाज से, या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीमार पशुओं के इलाज से। ठीक है, याद रख लेना जो संजीवनी सेवा है वो बीमार पक्षियों के इलाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन किस मेट्रो स्टेशन का नया नाम रखा गया? ठीक है, अब आप बताओ कि इनमें से चारों में से किस मेट्रो स्टेशन का नया नाम राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन रखा गया है? शहीद भगत सिंह मेट्रो स्टेशन, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया, तो वो रखा गया राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृष्णा नगर किस जिले में स्थित है? ठीक है, अब आप बताओ कि जो ये नगर है ये किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद में, हिसार में, रेवाड़ी में, या सोनीपत में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये रेवाड़ी में स्थित है। ठीक है, याद रख लेना कृष्णा नगर रेवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लूलाहीर गांव का नया नाम क्या रखा गया? अब आप मुझे बताओ कि इस गांव का नया नाम क्या रखा गया? मोहन नगर, कृष्णा नगर, सरस्वती नगर, या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नगर। ठीक है, याद रख लेना इस गांव का नया नाम कृष्णा नगर रखा गया और ये गांव यानी जो ये नगर है ये रेवाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में तृतीय वाहिनी हरियाणा सशक्त पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, अब आप बताओ कि हरियाणा में तृतीय वाहिनी हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी, या सोनीपत में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया था? ठीक है, यानी बताओ कि किस आयोग के एक सदस्य ने कहा था कि जो चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल किया जाए? जैसी सा आयोग, सच्चर आयोग, बलवंत आयोग, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किस आयोग के सदस्य ने ये मत प्रकट किया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जैसी सा आयोग। ठीक है, याद रख लेना जैसी सा आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के लिए मत प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग कृषि बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, अब आप बताओ कि इनमें से किस स्थान से कृषि बस्तियों के नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं? मीठातल, राखीगढ़ी, सीसवाल, या उपरोक्त सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीसवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि थी? ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एक बार एचएससी ने पूछा था, तो इसलिए आप मुझे इसका आंसर मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। 1228, 1328 में, 1428 में, या 1528 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1328 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है? ठीक है, अब आप बताओ कि कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है? 18वीं सदी को, 12वीं सदी को, 11वीं सदी को, या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी को। ठीक है, 18वीं सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डियर पार्क कहाँ है। ठीक है, मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे कि डियर पार्क किस जिले में स्थित है। सोनीपत, पानीपत, हिसार या भिवानी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिसार में। ठीक है, ये पार्क हिसार में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिसार में डियर पार्क की स्थापना कब हुई। ठीक है, अब आप बताओ, आपको ये तो पता चल गया कि डियर पार्क हिसार में है, लेकिन अब आप बताओ कि इस पार्क की स्थापना हिसार में किस वर्ष हुई थी। 1970 में, 1972 में, 1977 में या 1967 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1917 यानी 1970 में हिसार में डियर पार्क की स्थापना हुई थी। और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। कोट है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ठीक है, देखो ये तो बात ही फैक्ट है कि अगर आप कभी मैदान में हार जाओगे ना तो आप फिर से जीत सकते हो। जैसे आप कभी पेपर को देने गए, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ ना, तो आप कहोगे नहीं मैं दोबारा दूंगा, देखना जब मैं दोबारा पेपर देने जाऊंगा तो मैं पेपर को क्वालिफाई जरूर करूंगा। लेकिन जब आप मन से हार गए ना कि मैं पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी कर लेना, तब आप कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपने अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना और आपने मोटिवेट रहना। देखना बहुत ही जल्दी अपने आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम को पाना चाहते हैं उसको पाओगे। ठीक है, अब मैं भी आपको डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और दोपहर को मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण हरियाणा जी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखना इनमें से हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि जो मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो मैं हर इंपॉर्टेंट सोर्स जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, AIR और जो भी करंट अफेयर आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपकी स्टैटिक जीके को भी इंप्रूव करवा दूंगा। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके और मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि हम बहुत ही जल्दी जो हमारा GK GS का सिलेबस है हम उसको कवर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिरोज शाह महल को कब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, 1920, 1928 में, 1924 में या 1930 में। इसका आंसर आप सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर कोई बच्चा ना दे पाए तो किसी ने चिंता नहीं करनी है, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।